गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th और 10th का जो है इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। जो है इंग्लिश ग्रामर में जो है प्रीपोजिशन में कुछ प्रयोग हमने बता दिया है। जो है अब इसके बाद आता है जो है कि बिलो का प्रयोग, BELOW, बिलो में होता है से नीचे के अर्थ में। नीचे के अर्थ में हम जो है बिलो का प्रयोग करते हैं। जो है नीचे के अर्थ में बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिता 70 से नीचे हैं। तो से नीचे के अर्थ में जो है बिलो का प्रयोग करते हैं। माई फादर इज बिलो 70, माई ब्रदर इज बिलो 40, मेरा भाई 40 से नीचे है। तो बिलो का मतलब अर्थ है नीचे। से नीचे के अर्थ में जैसे हम मैंने कहा माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिता 70 से नीचे है। माई ब्रदर इज बिलो 40, मेरा भाई जो है 40 से नीचे है। तो नीचे के अर्थ में, से नीचे के अर्थ में हम बिलो का प्रयोग करते हैं, BELOW। अब आता है यूज ऑफ अंडर। अंडर होता है नीचे के अर्थ में, के नीचे के अर्थ में अंडर। जैसे हम जो है कहीं किसी वस्तु के नीचे बैठे हैं, किसी वस्तु के नीचे बैठे हैं जो है, तो उसके लिए नीचे के अर्थ में क्या होगा, अंडर का प्रयोग होगा। जैसे मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, आई एम सिटिंग अंडर द रूफ, मैं छत के नीचे बैठा हूं। आई एम टीचिंग अंडर द रूफ, छत के नीचे मैं पढ़ा रहा हूं। तो नीचे के अर्थ में अंडर का प्रयोग करते हैं, UNDER, अंडर। अंडर में क्या होता है, नीचे। कह रहा है कि अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा था। तो प्रीपोजिशन जो है, जब हम कहीं नीचे बैठे हैं या कोई भी काम नीचे कर रहे हैं, छत के नीचे कर रहे हैं, पेड़ के नीचे कर रहे हैं, चेयर के नीचे कोई बैठा है, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, द डॉग इज सिटिंग अंडर द डॉग, सॉरी द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठा है। तो जब किसी वस्तु के नीचे कोई बैठा है, कोई काम कर रहा है, तो हम उसके लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो इसके लिए प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है, तो अंडर का प्रयोग करेंगे। अनुवाद विधि ऐसे आता है कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है या कुत्ता मेज के नीचे बैठा है, द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो वहां पे हम जो है के नीचे के अर्थ में जो है हम अंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहला प्रयोग ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में होता है। अधीन, अधीन का मतलब क्या, हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उसके अधीन हम हैं, है ना। तो उसके लिए भी अंडर का प्रयोग होता है। जैसे और राइटर इज अंडर द पब्लिशर, कह रहा है एक लेखक जो है पब्लिशर के अधीन होता है। एक लेखक जो है पब्लिशर में क्या होता है, अधीन होता है। कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, प्रशासन सरकार के अधीन है। जो प्रशासन है हमारे उत्तर प्रदेश की, वह किसके अधीन है, गवर्नमेंट के अधीन है, सरकार के अधीन है, उसके अंडर में काम करेगा, उसके पॉलिसी, उसके नीति के अनुसार काम करेगा। ठीक है। द गवर्नमेंट इज अंडर, सॉरी द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, प्रशासन सरकार के अधीन है। तो जब कोई किसी के अधीन हो काम करता है, किसी के अंडर में रह काम करता है, तो वहां भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। अंडर का अर्थ सिर्फ नीचे ही नहीं है, एक तो प्रयोग नीचे है, नीचे के अर्थ में, एक है क्या, किसी के अधीन कोई काम करता है, तो वहां भी अंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, अंडर का प्रयोग लेस देन, कम के अर्थ में भी होता है, कम के अर्थ में भी होता है। सी वाज अंडर एज, वह आवश्यकता से कम उम्र की थी, सी वाज अंडर एज। आई हैव अंडर ₹200, मेरे पास 200 रुपए से भी कम है, मेरे पास 200 रुपए से भी कम है। अंडर, मैं 200 के अंडर में हूं, उससे भी कम रुपए मेरे पास है। ठीक है। तो यहां हम अंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला यूज ऑफ बीनीथ, यूज ऑफ बीनीथ। बीनीथ में सुनता है नीचे,
BENEATH, बीनीथ मीन्स क्या होता है? नीचे। BENEATH, बीनीथ मीन्स नीचे, है ना? बीनीथ मीन्स नीचे। बीनीथ का प्रयोग नीचे के अर्थ में सामान्यतः होता है। बीनीथ का अर्थ नीचे के अर्थ में सामान्यतः होता है। ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा था। अब देखिए, अंडर मीन्स भी नीचे होगा और बीनीथ मीन्स भी नीचे होगा, दोनों का प्रयोग एक ही है। चाहे अंडर का प्रयोग करिए चाहे बीनीथ का प्रयोग करिए, नीचे के सेंस में। कुत्ता मेज के नीचे बैठा है, द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, या द डॉग इज सिटिंग बीनीथ द टेबल। तो अंडर और बीनीथ दोनों का प्रयोग नीचे के अर्थ में एक ही है, यानी दोनों में से किसी का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, यानी दोनों जो है एक ही है, दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो बीनीथ का भी प्रयोग हो सकता है। ज्यादातर नीचे के अंडर का ही प्रयोग होता है, लेकिन अगर बीनीथ दे दिया मान लीजिए विकल्प में, अंडर ना दिया हो, तो आप कंफ्यूज ना हो कि नीचे के अर्थ में बीनीथ का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अब आता है यूज ऑफ बिहाइंड का प्रयोग, के पीछे के अर्थ में। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? के पीछे, किसी के पीछे। तो जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई भी चीज किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के पीछे है और स्थिर अवस्था में है, तो हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज किसी वस्तु के पीछे है, किसी व्यक्ति के पीछे है और स्थिर अवस्था में है, तो उसके लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं पीछे के अर्थ में। जैसे कह रहे हैं कि बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के अर्थ में स्थिर अवस्था में होता है। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के पीछे है। बिहाइंड प्रीपोजिशन लगेगा। तो जब कोई पीछे होगा और स्थिर अवस्था में होगा, तब हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। माई डॉटर वाज हिडिंग बिहाइंड द डोर, कह रहा है मेरी पुत्री दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। हिड में छिपना, हिडिंग, है ना? मोहन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, मोहन जो है दरवाजे के पीछे खड़ा था। तो बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। पीछे के अर्थ में, स्थिर अवस्था में हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, और जब गति की अवस्था में कोई पीछे दौड़ रहा है तब आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ध्यान है दोनों के अंतर में, दोनों का अर्थ पीछे है, आफ्टर में बाद भी होता है। लेकिन इस सेंस में पीछे होगा कि जब कोई किसी के पीछे स्थिर अवस्था में है तो हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब गति की अवस्था में चलता है तब आफ्टर का प्रयोग करें। जैसे हम कहें कि द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थिंग, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही है। द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहा के पीछे दौड़ रहा है। तो इसके लिए आफ्टर का प्रयोग, बिहाइंड प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो गति की अवस्था में। देखिए कह रहा है द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहा के पीछे दौड़ रहा है। द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थिंग, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही है। तो आफ्टर का प्रयोग हुआ, समझ गए? तो देखिए आफ्टर मैंने बाद में भी होता है, लेकिन प्रीपोजिशन में ये जो प्रयोग करना है तो पीछे के अर्थ में होगा। जब स्थिर अवस्था में कोई पीछे है, छिपा है, खड़ा है, या माई हाउस इज सिचुएटेड बिहाइंड द टेम्पल, मेरा घर जो है मंदिर के पीछे स्थित है, तो बिहाइंड का प्रयोग होगा। लेकिन जब गति की अवस्था में होगा तब आफ्टर का प्रयोग होगा, बिहाइंड का प्रयोग नहीं होगा। इसका ध्यान रहे। अब इसका अर्थ इसमें समझिए कि तो इसका अर्थ बाद में होता है। तो चोर जो है, पुलिस जो है चोर के पीछे दौड़ रहा है, तो कैसे आफ्टर होगा? नहीं, क्योंकि आफ्टर का अर्थ जो है यहाँ पीछे के समय में होता है, जब जो है कोई गति की अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब जो है देखिए यूज ऑफ बिहाइंड हो गया। अब आता है यूज ऑफ बाई का प्रयोग। बी बाई, बाई, बाई मैंने होता है के द्वारा, बाई मैंने के द्वारा, साधन से। कहाँ प्रयोग करते हैं? जब हम कहीं यात्रा करते हैं
जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो उस साधन से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, बाई स्कूटर, बाई कार, बाई ट्रेन। तो जिस साधन से हम कहीं जा रहे हैं, बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन, तो जिस साधन से हम यात्रा करते हैं उसके पहले हम बाई बाई का प्रयोग करते हैं। जिस साधन से हम यात्रा करते हैं उसके पहले जो है हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई साइकिल, बाई कार, है ना, बाई बाइसिकल, बाई मोटरसाइकिल, बाई एरोप्लेन, बाई बस, हम प्रयोग करते हैं इसका, बाई का। दूसरा चीज, बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई वाक्य पैसिव वॉइस का होता है, जब कोई वाक्य, आप पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, जब कोई वाक्य पैसिव वॉइस होता है तब वहां हम बाई का प्रयोग करते के द्वारा। से हम कहें कि पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है, द लेटर इज रिटेन बाई मोहन, निबंध सोहन के द्वारा लिखा गया है, द एसे इज रिटेन बाई सोहन। तो बाई लगा, क्यों? जब कोई वाक्य पैसिव वॉइस में आएगा, और पैसिव वॉइस किससे पहचाने? क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा होगा, किसी के द्वारा कोई काम कराया गया होगा, तो के द्वारा के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। द बॉय वॉज बीटेन बाई द टीचर, लड़का अध्यापक के द्वारा पीटा गया, बाई का प्रयोग, लड़का अध्यापक के द्वारा पीटा गया, है ना। द बॉय वॉज बीटेन बाई द टीचर, लड़का अध्यापक के द्वारा पीटा गया, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? जो है बाई का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह जो है आपका बिलो का प्रयोग, अंडर का प्रयोग, ठीक है, बिहाइंड का प्रयोग और बाई का प्रयोग आपने मुख्य जगहों पर कहाँ होता है, आपकी बोर्ड परीक्षा में सब आता है प्रश्न जो है। तो इसके आधार पर आप जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसको आप लिखिए और लिख के इसको याद करना पड़ेगा, और तब इस पर जो प्रश्न आया है उसको आप हल करिए, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन का ये है जो है, अभी आगे और है प्रीपोजिशन, 2-3 दिन लगेगा पढ़ाने में, 2-3 दिन में प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएगा। और जब प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएगा तो कक्षा 10 में इंग्लिश ग्रामर जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। सिर्फ निबंध और एप्लीकेशन और एक पैसे आता है, वही 2 बचेगा, वो सब चीज़ लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका जो है प्रीपोजिशन के बाद जो है आपका ग्रामर पोर्शन में हमने हर चीज़ पढ़ा दिया जो आपके बोर्ड की परीक्षा में आता है। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब का फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। सारे चीज़ हमने पढ़ा दिया, सिर्फ निबंध और एप्लीकेशन को और पैसेज को छोड़कर, यानी ये चीज़ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें पढ़ा दिया। और जो चीज़ मैंने पढ़ाया जो है सब 2-2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 1 नंबर के, ये सब सारे नंबर है। अगर इसको बढ़िया से तैयार कर जाएंगे आप जो है तो 70 में 35 नंबर का ग्रामर आता है और 35 नंबर किताब से आता है। तो 35 नंबर में आप 30 नंबर 32 नंबर खूब आराम से उठा सकते हैं, मेहनत करेंगे तब। नहीं मेहनत कर नहीं पाएंगे, जो जितना परिश्रम जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। इसलिए मेहनत करिए और तैयारी में मतलब ये बोर्ड परीक्षा के अब समय नहीं आपके पास है, ठीक है। अब आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।